हाँ शेखावत। सर, जिस पुष्पा नाम की लड़की का आपने स्केच दिया था, वो लड़की जीवनदान हॉस्पिटल में मिल गई। तुम यहाँ जाओ और तुम उस तरफ देखो। हाँ इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? देखिए मुझे इस औरत की तलाश है। क्या आपने इसे अपने हॉस्पिटल में देखा है? तस्वीर थोड़ी सी गीली है, सॉरी, लेकिन फिर भी आप अगर कुछ मदद कर पाए तो। सर जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत और बिगड़ रही है। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट वन प्लीज। जी कहाँ रह गई? मुझे रब ना करे आज ही आपकी बच्ची निकले। के साथ ना धोखा देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। और कौन है? अरे मैडम, याद आया? कसम से बहुत मारा था आपने मुझको, मार मार के मेरा पुर्जा बना दिया। ओ सॉरी 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 सॉरी। ओ जी सर, गलती हो गई जी। लेकिन ना वो ना मैं नहीं थी। तो वो कौन थी? वो करंटिया, मेरी देवरानी। ओह, लेकिन आप वो सब छोड़ो जी, आप तो बस ना अपना काम शुरू कर दो। हाँ ओके ओके ठीक है। तो लाइए वो बेईमान की फोटो। कहाँ है? वैसे मेरे बिट्टू जी ना बेईमान नहीं है। मैनू नहीं लगता मेरे बिट्टू जी ना कभी मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो, जो दिखता है वो होता नहीं है। मैं इस भोली भाली सूरत के पीछे छुपा आपके पति का खौफनाक चेहरा मैं नकाब करके रहूंगा। ना ना, ऐसी बात नहीं है। ओ जी, मेरे बिट्टू जी ना अपनी निम्मी देवी जी के अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। बाबा जी बच गए। एलो जी। अरे अरे सब क्या हो रहा है? जासूस आप है या मैं? ओ जी, हमारे घर में ना एक बच्ची आई है, आशी। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लगता है मुझे इस घर से बहुत माल मिलने वाला है।
ईसीजी मशीन चेक करो फास्ट। ओह माय गॉड, इसकी तो पल्स रुकती जा रही है। ऑपरेशन करना होगा। सिस्टर, तुम बी पॉजिटिव की 5 यूनिट्स अरेंज करो और तुम डॉक्टर शर्मा को बुलाओ फौरन, फास्ट। कुछ पता चला? नहीं साहब, हर वार्ड में देख लिया, यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है, आओ। बहुत कोशिश की मासा, कुछ पता नहीं चला। ओ जी, सारे होटल, सारे गेस्ट हाउस छान मारे, ओ जी कहीं कुछ पता नहीं चला। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि आशी की माँ आशी को छोड़कर कहाँ चली गई। आशी चुप, इधर इधर, चुप, एकदम चुप, चुप चुप चुप, ऐसे रोते नहीं ना। देखो, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। आपकी मम्मा को ना हम ढूंढ कर लेकर आएंगे, ठीक है? अब चुप हो जाओ, गुड गर्ल। अब कहती है तो मैं चुप आ जाती हूँ। मम्मा वापस आएंगी ना? हाँ आशी, मामा वापस आएंगे। ठीक है, मैं अब किसी को तंग नहीं करूँगी। गुड गर्ल। शिबू बेटा, वो पुष्पा का कुछ पता चला? पूरा शहर छान मारा, लेकिन कोई खबर नहीं। उसे देखा तक नहीं किसी ने। झूठ, एकदम झूठ। अरे कैसे हो सकता है? मेरी जवान जहान बेटी, क्या उसे आसमान निगल गया, ये धरती खा गई? कैसे पुलिस वाले हो तुम? तुमने उसकी स्केच बनवाई थी ना, उसे ढूंढ निकालोगे, फिर भी नहीं ढूंढ सके। हमें तो लग रहा है सब के सब झूठ बोल रहे हैं। बस हमें दिखाने के लिए ढूंढने का नाटक कर रहे हो, और कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम ही लोगों ने उसे छुपा के रखा है, ताकि सबको पता न चल जाए कि आशी किसकी बेटी है। आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? आप हम पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकती। हमारे 5 बच्चों का विवाहित जीवन दांव पर लगा हुआ है, घर की सुख शांति छिन गई है, और आप कह रही हैं कि हम नाटक कर रहे हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं। रहने दे बिंदनी, ये थारी बात ना समझेगी। जाकी ना ही फाटी बेवार, वो पराई प्रीत के जाने हैं। सच कहूं तो इसका ये ठसका देखकर तुम्हारे को लागे है ये झूठ बोल रही है, हमें फंसाने के लिए कोई कहानी सुना रही है। अरे जिसकी जवान जहान बेटी खो जाए वो ऐसा ठसका दिखाते क्या? नहीं माँ, मैं कोई झूठी कहानी नहीं बोल रही हूँ।
ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। कैसी माँ हूं मैं, जब मेरी बेटी पे मुसीबत आई तब भी मैं कुछ नहीं कर सकी और आज भी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूं उसे। मैं एकदम अकेली हो गई हूँ, एकदम अकेली। देखिए, आप ऐसे रोइए मत। आपने गुस्से में आकर मासा को बहुत कुछ सुना दिया, इसलिए मासा के मुंह से ये सब निकल गया। और आप चिंता मत कीजिए, आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं ना आपके साथ। अगर आपकी बेटी जयपुर में होंगी ना, तो हम वादा करते हैं हम उसे ढूंढ निकालेंगे। और शिव भैया ने आपसे कहा है ना, आपसे वादा किया है, आप चिंता मत कीजिए, भैया अपना वादा जरूर निभाएंगे। सब्र रखिए और थोड़ा वक्त और दीजिए। चल बेटा। इस पुष्पा का तो अभी तक कोई अता पता ही ना चला। पता नहीं अब क्या होगा निम्मी भाभी। रब जाने। जी बाबा जी, अब सब आपके हाथ में है। इस बार ही मेरी इज्जत बचा लो। वो डिटेक्टिव का बच्चा बस मैनू एक बार दस दे कि वो आशी ना बिट्टू जी की बेटी नहीं है, फिर मैनू आपसे कभी कुछ नहीं मांगना है। रब दी सोची। क्या हुआ रिया? I was just thinking कि मॉम जी ठीक कह रही थी, हम ऐसे ही सब पे डाउट कर रहे हैं। उस नानी के पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है ना कि आशी इसी घर की बच्ची है। ओए, कैसे शक ना करें? जब तक वो पुष्पा के बच्चे ना हमारे सामने आके हमें पूरी सच्चाई नहीं बताती ना, तब तक मैनू तो चैन नहीं आएगा। हाँ, हमारे भी दिल को चैन ना आवेगा। देखा ना उस छोरी की आदतें हमारे पतियों के साथ कितनी मिलती हैं। हाँ, ये बात भी है। आदि कॉलेज में बहुत पॉपुलर था, बहुत सारी लड़कियां उस पे मरती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पा उन्हीं में से एक लड़की है? भाभी, आप लोग फिर से शुरू हो गए। अपने दिमाग को ना थोड़ा सा आराम दीजिए और इस शक के घोड़े दौड़ाना बंद कर दीजिए आप, प्लीज। आप जाइए अंदर। डॉक्टर साहब, आपसे जरा कुछ काम है। जरूर आइए। लवली बिल्कुल ठीक कह रही है, हम बेकार ही अपने अपने पतियों पर शक कर रहे हैं। अरे ऐसे कभी होता है क्या, अचानक कोई बच्ची अपने पिता को ढूंढते हुए किसी के भी घर में घुस जाए? हाँ, सब दिखावा है, सब ढोंग है। कहना भाभी, मैं कुछ समझी ना। करंटिया, यही कि ये नानी और नातिन की जो जोड़ी है वो ठग है, बहरूपिया है।
पता नहीं हम जैसे कितने लोगों को ठग चुके होंगे। बजाय कि अपने अपने पतियों पे शक करने के, हमें ये सोचना चाहिए कि इन दोनों को बाहर कैसे निकाला जाए। आपकी बात सच है, लेकिन पूरी नहीं। भले ही नानी फ्रॉड हो, ठग हो या झूठी हो, लेकिन आशी वो इस साजिश में नहीं मिली हुई है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में तड़प देखी है अपने मॉम डैड को लेकर। बस यही एक दिक्कत है लवली। अरे बच्चों की मासूमियत ना पत्थर को भी पिघला देती है, और तेरी इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है वो नानी। उसे अच्छे से मालूम है कि जब तक हमारी बेटी ना मिलेगी मैं तो इस घर से निकलूंगी ना। उसकी तो हो गई ना चांदी। रंटिया वो हमारी शराफत का चाहे कितना भी फायदा उठा ले, लेकिन हम सबके पतियों ने आशी या उसकी माँ के साथ कुछ गलत नहीं किया। नानी झूठी है। आइए बैठिए प्लीज। कहिए क्या बात करना चाहते थे आप? आप पुष्पा का ध्यान रखिएगा। हाँ वही एक्सीडेंट केस। हाँ मैं जानता हूँ लड़की की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उसका, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, आगे भगवान की मर्जी। कहना भाभी, ओ जी आप ना बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हो रब्बी सब। कभी कहते हो कि पतियों पे भरोसा नहीं करो, है उनकी नीयत कभी फिसल सकती है। कभी कहते हो कि नानी झूठी है। ओ जी आप ना पहले डिसाइड कर लो कि आप कहना क्या चाहते हो। हाँ गैड़ा भाभी, आप एक बात साफ साफ बता दो कि आप हमारे पतियों की तरफ हो या उस नानी की तरफ। अरे किस पे भरोसा है आपको? आप एक बात बता दो बस। अपने परिवार वालों पे, मासा के विश्वास पर कि उनके बेटे कभी कोई गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। मासा से बात करने से पहले हमारा विश्वास भी डगमगाने लगा था, लेकिन अब कोई दुविधा नहीं। नानी का इल्जाम झूठा है। कौशी परिवार के किसी बेटे ने पुष्पा का जीवन खराब नहीं किया, खासकर हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं। ये मेरा नंबर रख लीजिए, किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करिएगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कौन है और आप इनकी इस तरह क्यों मदद करना चाहते हैं? क्या रिश्ता है आपका इस पेशेंट से? कहना बहू, उत्कर्ष किधर है? मासा वो किसी काम के लिए बाहर गए, बस आते ही होंगे। शायद उत्कर्ष भैया होंगे, मैं जाके देखती हूँ। अरे उत्कर्ष भैया, पता है आप 100 साल जिएंगे। अभी आप ही की बात हो रही थी, लेकिन आप गए कहाँ थे? चलो आइए। लगता है भैया की पॉकेट से स्लिप गिर गई। मिसेस कौशिक की 5 बहू।